Assalamu alaikum students. With the name of Allah Almighty, who is the most merciful and beneficent, today is our first lecture and is an introductory lecture. I am Ashif Sen, your teacher, and your subject of calculus with analytic and your subject for mathematics for chemist is allocated to me, and I will guide you in this subject. Today our start first lecture from the derivative. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन एंड नोटेशंस के डेरिवेटिव्स के क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे जो है डिस्कस करते हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है कि फंक्शन है आपके पास, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए पॉइंट एक्स। ओपन इंटरवल के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। ओपन इंटरवल कहते हैं मतलब 2 और 3 के दौरान आपके पास ओपन इंटरवल अगर 2 और 3 होगा तो उसके अंदर 2 और 3 शामिल नहीं होंगे, उनके दरमियान वाले पॉइंट्स शामिल होंगे। तो ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, जिसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। जी स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है किसी पॉइंट के ऊपर, उसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। इज डिफाइंड बाय द फार्मूला, उसका फार्मूला क्या है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया गया है। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये हमें बताता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करने के बारे में बताता है। इन दिस केस फंक्शन इज सेड टू बी डिराइवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं किसी फंक्शन के ऊपर तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, वी रिकॉल दैट द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 एग्जिस्ट इफ द वन साइडेड लिमिट्स। बता रहा है कि अगर इसकी राइट साइड के ऊपर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है वन साइडेड लिमिट्स, तो लिमिट्स को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक होती है माइनस वाली, जो होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, और जो प्लस वाली होती है जिसमें लिमिट एच अप्रोच कर रहा है 0 की पावर माइनस को। तो इसका मतलब होता है कि 0 माइनस में है, माइनस वाला जो होता है वो लेफ्ट होती है लेफ्ट लिमिट, और प्लस वाली जिसके ऊपर प्लस होती है वो होती है राइट लिमिट। लिमिट्स अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, और ये दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएं और इनकी वैल्यू इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, इफ दीज लिमिट एग्जिस्ट दे आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाई लिमिट एफ डैश एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश एफ एक्स एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ, जो माइनस वाली है लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और प्लस वाली को राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश एफ एक्स। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ डैश एक्स, वी से दैट फंक्शन एफ possesses left hand and right hand derivatives but it is not differentiable। जब फंक्शन के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, और उसकी दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगी। और अगर उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में नॉट इक्वल होंगी तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन जो है वो डिराइवेबल या डिफरेंशिएबल नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आ रहे हैं सेकंड पेज के ऊपर। तो इसके बाद है हमारा पास सेकंड पेज है हमारा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, इफ द फंक्शन f is given by the explicit formula y is equal to f of x, the notations, the derivative
ऑफ y इज मॉडिफाइड एज बिलो। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, उसमें ऐसा फंक्शन होता है जिसमें y एक साइड पे होता है और x वाले वैल्यूज़ जो होती हैं या वेरिएबल जो होते हैं वो दूसरी साइड पे होते हैं। मतलब x और y इसके अंदर सेपरेट सेपरेट होते हैं, मिक्स नहीं होते। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2zy, मुख्तलिफ फंक्शन जो है कंबाइन होते हैं। और जो एक्सप्लिसिट होता है इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा या एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा। मतलब y वाला वेरिएबल एक साइड पे, x वाले वेरिएबल एक साइड पे होंगे जी। लेट x बी ए गिवन एन इंक्रीमेंट डेल्टा x के अंदर कुछ चेंजिंग आए तो उसे हम कहते हैं डेल्टा x। डेल्टा एक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिनोट सिंगल नंबर एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एंड एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, एक सिंगल नंबर है, ना कि एक्स और डेल्टा का प्रोडक्ट है। देन वाई विल रिसीव ए सर्टेन इंक्रीमेंट डेल्टा वाई। जब एक्स के अंदर कोई चेंजिंग आती है डेल्टा की तो वाई के अंदर भी आ जाती है। दस व्हेन एक्स बिकम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई विल बिकम y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा y इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डेल्टा y की वैल्यू मालूम करने के लिए y को दूसरी साइड पे माइनस करेंगे। तो हमारे पास y होता क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है, तो उसकी वैल्यू हमने यूज़ कर दी है, तो इस वजह से ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट रेशियो चेक करते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ किस रेशियो से। एक्स के अंदर इंक्रीमेंट क्या हुआ है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स पे हम डिवाइड कर देंगे। It is the average rate of change of function f of x over the interval x y close। ये क्या है, इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज x और y के अंदर। We find the limit of this ratio as delta x approach to 0। हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे कि अगर डेल्टा x अप्रोच करता है 0 को, दिस लिमिट व्हेन इट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट कर जाएगी तो उसे हम कहेंगे dy by dx और f dash of x, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx। अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्रोच करते हैं डेल्टा x अप्रोच टू 0 और वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये क्या बनेगी, डेल्टा y बाई डेल्टा x बन जाएगा dy by dx या f dash of x विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट x। इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy by dx limit delta x approach to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, और ये इक्वल होगा f of f dash of x के। अदर सिंबल्स यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to f of x और y dash और dy और d over dx of f of x। ये सारे सिंबल्स हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। द सबस्क्रिप्ट x in dxy indicates the independent variable। dxy हमें क्या बता रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू f of x at a point a belong to domain of f is written as f dash of x और dy by dx into x is equal to a। कोई डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का पॉइंट a के ऊपर, बाई डेफिनेशन हम उसे कैसे लिखते हैं, f dash of a is equal to limit h tend to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। Writing a plus h is equal to x in the above equation है वही है। अगर हम a plus h बराबर रखें x के तो above डेरिवेटिव क्या बनेगा, f of a is equal to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a। तो स्टूडेंट्स x approaches to a as h approaches to 0। जैसे h अप्रोच कर रहा था 0 को, अब x क्या करेगा, अप्रोच करेगा a को जी। ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल a b इफ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ a b। फंक्शन किसी a b इंटरवल ओपन के ऊपर कब डिफरेंशिएबल होता है, जब वो उसके डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ, जब उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो। ये फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a b इफ इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव एट a एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट b एग्जिस्ट।
फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल उस वक्त होता है किसी ओपन इंटरवल के ऊपर जब उसके हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, और क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब वो उसके ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल हो और उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट कर जाए एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाए एट पॉइंट बी के ऊपर। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, जब वो उसकी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, तो उसे तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल